आज मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ एक जादुई कहानी, एक खूबसूरत दिल वाली मासूम लड़की की कहानी। तो चलो चलते उस जंगल की तरफ जहाँ बोलते दरख्त, चड़ैलों के किले और एक नीला परिंदा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। चलो कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था जो पहाड़ों और नदियों के बीच छुपा हुआ था। वहाँ एक नन्ही सी लड़की रहती थी जिसका नाम था मुनाहिल। वो निहायत मासूम, शर्मीली मगर समझदार बच्ची थी। उसका दिल बहुत बड़ा था मगर घर के हालात छोटे थे। उसकी माँ बीमार रहती थी और वालिद दुनिया से रुखसत हो चुके थे। हर रात मुनाहिल मिट्टी के घर के बाहर बैठकर आसमान को तुका करती और कहती, काश मेरे पास कोई जादू होता, मैं अपनी माँ को ठीक कर देती। एक दिन मुनाहिल लकड़ियाँ चुनने करीबी जंगल की तरफ गई। अचानक वो घने दरख्तों में गुम हो गई। तभी एक नीला चमकता हुआ परिंदा उसके सामने आया और हैरत की बात ये थी कि वो बोल सकता था। परिंदा बोला, मुनाहिल, तुम अपनी माँ की मदद करना चाहती हो ना? मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूँ, मगर वो रास्ता आसान नहीं होगा। मुनाहिल ने धीरे से सर हिलाया, मैं हर मुश्किल के लिए तैयार हूँ। परिंदा उसे एक जादुई जंगल में ले गया। वहाँ दरख्तों की शाखें सरगोशियाँ कर रही थीं, जैसे कोई राज छुपा हो। अचानक एक बहुत पुराना, मोटा और ऊंचा दरख्त हरकत करने लगा। उसके तने से एक चमकती आंख नमूदार हुई। दरख्त की भारी आवाज़ गूंजी, रुक जाओ मुनाहिल, तुम अपनी माँ के लिए यहाँ तक आई हो, लेकिन आगे वही जा सकता है जो अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा कुर्बानी देना जानता हो। अगर तुम्हें अपनी माँ की ज़िंदगी बचाने के बदले अपनी जान देनी पड़े, अपना वजूद खोना पड़े और हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन जाना पड़े, एक दरख्त बनकर, खामोश, तन्हा, सदियों तक, तो क्या तुम तैयार होगी? मुनाहिल ने खौफ महसूस किया, मगर पीछे हटने का सवाल ही न था। मुनाहिल ने बगैर सोचे जवाब दिया, अगर मेरी जान से मेरी माँ की सांसें लौट आती हैं तो हाँ, मैं अपनी जान भी दे दूंगी। दरख्त कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसकी आंख बंद हुई और उसकी गूंजदार आवाज़ एक नरम मुस्कुराहट में बदल गई। तुम आजमाइश में कामयाब हुई हो मुनाहिल। मैं तुम्हें आजमा रहा था, क्योंकि सिर्फ सच्ची मोहब्बत को जादुई रास्ता दिया जाता है। अपनी एक मोटी शाख हटाई और आगे का रास्ता खोल दिया। आगे वो एक किले पर पहुंची जहां एक डरावनी चुड़ैल झाड़ों पर उड़ती हुई नमूदार हुई। उसने कहकहा लगाया और कहा, अगर मेरे सवाल का जवाब ना दिया तो तुम पत्थर बन जाओगी। सवाल था, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी बांटी जाए इतनी बढ़ती है? मुनाहिल ने कुछ लम्हे सोचा और कहा, मोहब्बत। अचानक चुड़ैल की आंखों में हैरत उभरी, उसके चेहरे पर खामोशी छा गई। कुछ देर वो मुनाहिल को घूरती रही, फिर उसने आहिस्ता से सर झुकाया, एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और किले का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। तुमने अक्ल और दिल दोनों से जवाब दिया, जाओ, आगे का रास्ता तुम्हारा मुंतज़िर है। आगे एक नदी थी, मगर उसमें पानी नहीं, बल्कि नीला जादुई माई बह रहा था, जो रोशनी की तरह चमक रहा था। पानी की तरह नहीं, जो और किसी जादू की तरह हरकत कर रहा था। परिंदा बोला, ये नदी सिर्फ वो पार कर सकता है जो अपने दिल पर भरोसा करे। मुनाहिल ने आंखें बंद की, दिल से दुआ मांगी और कहा, ऐ अल्लाह, मेरी नीयत साफ है, मुझे रास्ता दे। दरिया में रोशनी चमकी और उसके कदमों तले पत्थर उभर आए। वो आहिस्ता आहिस्ता पार हो गई। दूर चमकते जादुई पानी के बीच एक जजीरा नजर आया, कांच से बना हुआ जजीरा, जैसे शीशे का कोई ख्वाब पानी पर खामोशी से तैर रहा हो। जजीरे के बीचों बीच एक शानदार शीशे का किला खड़ा था। मुनाहिल और परिंदा किले के अंदर पहुंचे। वहाँ सब कमरे खाली थे, सिवाय एक के, जिसमें सिर्फ एक पुराना आईना रखा था। मुनाहिल जैसे ही आईने के सामने गई, वो बोल पड़ा, तुमने सब कुछ बर्दाश्त किया, सब आजमाइशें पास की, अब सुनो, तुम्हें जो चाहिए था, चाहे वो ताकत हो, हिम्मत या मोहब्बत, वो सब हमेशा से तुम्हारे अपने दिल में मौजूद थी। फिर आईने से रोशनी निकली और एक नीला चमकता हुआ पर मुनाहिल के हाथ में आ गया। अचानक मुनाहिल की आंख खुली। वो ख्वाब देख रही थी। वो अपने बिस्तर पर थी, लेकिन उसके हाथ में वाकई वो नीला पर था। माँ की सांसें बहाल हो रही थीं। उसने माँ के सीने पर रखा और माँ की आंखें खुल गईं। ये ख्वाब नहीं था। मुनाहिल वाकई जादुई ताकत पा चुकी है, लेकिन उसने ताकत को शोहरत के लिए नहीं, खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। चंद साल बाद मुनाहिल अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वो गांव की सबसे प्यारी, शिफा देने वाली लड़की बन गई। वो पौधों से दवा बनाती, परिंदों से मशवरा लेती
और सबकी मदद करती। लोग कहते हैं जिस दिल में सच्चाई हो उसके लिए हर दरवाज़ा खुलता है। मनाहिल की कहानी हमें सिखाती है कि असल जादू दिल में होता है, नीयत में, मोहब्बत में, कुर्बानी में। अगर तुम्हें भी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और दिल की बात कमेंट में लिखो, और सब्सक्राइब करके अगली कहानी का इंतज़ार ज़रूर करना।